हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, अगर पीछे से नॉइज़ेस आ रही हो तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। उसका अब मैं कुछ नहीं कर सकती। अब मैं रात में भी कितनी भी रात में रिकॉर्डिंग कर लूँ, पर ये आवाज़ है कि होती ही रहती है। जब भी मैं रिकॉर्डिंग करने बैठती हूँ तभी किसी ना किसी को कुछ ना कुछ करना होता है, तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा और आप मेरी आवाज़ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब जैनचन विंग से मिलने आता है और विंग काफ़ी खुश होता है कि एटलीस्ट उसका भाई उससे मिलने आया। वो सारी जो परेशानियाँ हैं, जो उनके बीच मनमुटाव हुए हैं, वो मिलकर वो सॉल्व कर लेगा। बट जब वो जैनचन से मिलता है तो उन दोनों की काफ़ी ज़्यादा बहस हो जाती है, जब जैनचन भी विंग को काफ़ी कुछ बोलता है और विंग जैनचन से यही कहता है कि उसे जो कहना है वो उसके बारे में वो कह सकता है, उस पर गुस्सा कर सकता है, बट वो लंदन के बारे में कुछ नहीं सुनेगा, कभी नहीं सुनेगा। और जिस चीज़ पे उन दोनों की काफ़ी ज़्यादा बहस हो जाती है, जैनचन विंग के बारे में काफ़ी कुछ बोलता है, जिस बात को लैंजन और जेवुजन दोनों सुन रहे होते हैं। लैंजन को ये सुनकर काफ़ी गुस्सा भी आता है, पर जेवुजन लैंजन को काम डाउन करते हुए कहते हैं कि उसे पूरी बात सुननी चाहिए, उसे राजकुमार वी का भी ओपिनियन सुनना चाहिए कि वो उसके लिए क्या ओपिनियन रखते हैं, तो उसे पहले बात को सुनना चाहिए और सिचुएशन को समझना चाहिए। लैंजन ने जब विंग की बातें सुनी थी तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी फ़ील कर रहा था, बुरा भी फ़ील कर रहा था। अच्छा इसलिए कि विंग उसके बारे में इतना सोचता है, उससे इतना ज़्यादा प्यार करता है, उसकी इतनी ज़्यादा साइड लेता है। और बुरा इसलिए कि उसने मैरिज के बारे में तो सोचा ही नहीं, कभी नहीं सोचा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और जेवुजुन और लैंजन को दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन जेवुजुन से कहता है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ भाई, कैसे कर सकता हूँ मैं इन सब चीज़ों में कैसे भूल गया कि कैसे भूल गया मैं ये सब। आपको पता है, मैंने विंग से कहा कि हम लैंड क्लैन में आके रहेंगे, तो वो सबको लेके लैंड क्लैन में आके रहने लग गया। मैंने उससे कहा कि वो मेरे कमरे में रहेगा, तो वो चुपचाप मेरे कमरे में आके रहने लग गया। मुझे लगता था कि मैं उसे पढ़ पाता हूँ, पर ऐसा नहीं है। अगर मैं उसे पढ़ पाता तो मैं समझ सकता कि उसके अंदर क्या चल रहा है। मैं समझ ही नहीं पाया भाई। मैं इन सब चीज़ों में इतना उलझ गया कि सोच ही नहीं पाया कि इस रिश्ते को शादी का नाम देना भी ज़रूरी है। मैं भूल गया था कि लोग उस पर भी सवाल उठा सकते हैं, उस पर भी उंगलियां उठाएंगे, उसके भी कैरेक्टर पे बोलेंगे। मैं इन सब चीज़ों में भूल ही गया था, क्योंकि विंग मुझे इतना प्यार दे रहा था मेरे प्यार के बदले कि मैं इतना खुश था कि बाकी कुछ दिखा ही नहीं, सच भी नहीं दिखा। उससे प्यार मिलना मेरे लिए बहुत कीमती है भाई। मेरे प्यार से मुझे वापस प्यार मिले की उम्मीद कभी नहीं थी, पर अब वो जब कर रहा है ना, तो वो इतना कर रहा है, इतना कर रहा है कि विश्वास ही नहीं हो रहा। और इसी चक्कर में मैं ये भूल गया कि मुझे उससे शादी भी करनी है। तब जेवुजुन कहते हैं, वांग जी, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें थोड़ा लेट समझ में आया, पर अब तो आ गया। अब तुम्हें राजकुमार वी से कह देना चाहिए कि तुम उनसे शादी करना चाहते हो, इससे पहले कि ज़्यादा देर हो जाए। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नाइट का दिखाया जाता है, जब विंग अभी भी कमरे में लैंजन का इंतज़ार कर रहा होता है, पर काफ़ी टाइम हो गया होता है और लैंजन नहीं आया होता। तब विंग थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि लैंजन का कमरे में आने का टाइम है जिस टाइम पे रूम में आ जाता है, और हांगवंज अपने टाइम टेबल से पीछे हो, ये मुमकिन ही नहीं। टाइम टेबल से पीछे होना तो विंग की गिनती में है, लैंजन ऐसा नहीं है, विंग जानता है। इसलिए विंग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। वह परेशान होकर रूम के गेट पे खड़ा हो जाता है और लैंडन को देखने लगता है। तभी दो जूनियर्स विंग के पास आते हैं और उसे बो करते हुए कहते हैं, आपको हांगवंजू ने पहाड़ी पे अभी के अभी बुलाया है। तभी विंग कहता है, पर क्या हुआ? तब वो दोनों जूनियर कहते हैं, हमें नहीं पता, हांगवंजू बस आपसे अभी के अभी मिलना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप उनसे अभी के अभी जाके मिलिए। तब विंग उन दोनों की बात को समझता है और तेज़ी से पहाड़ी की तरफ निकल जाता है और मन में सोचने लगता है, अब क्या हो गया होगा, लैंजन ठीक तो होगा ना, सब ठीक होगा ना, उसे किसी ने कुछ कहा तो नहीं होगा, या उसके अंकल ने गुस्सा तो नहीं किया होगा मुझे लेकर। मैंने तो इस पर कोई रूल नहीं तोड़ा, मैंने कोई रूल नहीं तोड़ा, फिर ऐसा क्या हो गया, क्या हुआ होगा, ज़रूर कुछ ना कुछ मेरी वजह से होगा। जब देखो मैं लैंजन के लिए परेशानियाँ खड़ी करता रहता हूँ, कब सुधरूंगा मैं। ये सोचता हुआ विंग आगे बढ़ रहा होता है। जैसे ही वह पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि लैंजन पहाड़ी के
ऊपर खड़ा है और मून को देख रहा है। वह मून को देखता हुआ बिल्कुल एक गॉड की तरह लग रहा था, बहुत ज़्यादा सुंदर, इतना सुंदर कि उसकी ब्यूटी की तारीफ जितनी की जाए उतनी ज़्यादा कम है। उसके आगे चांद भी फीका लगे, इतना सुंदर लग रहा था वो। लंबे बाल, वाइट कपड़े, इतने ज़्यादा सुंदर, मानो कि अगर कोई देखे तो उसे सिर्फ एंजल ही समझ ले। लोगों को लगे कि एंजल सामने खड़ा है या फिर कोई गॉड, क्योंकि उसके ऊपर तो ये 2 ही लाइनें शूट कर रही थी, क्योंकि और कोई भाषा समझ में नहीं आ रही थी उसके लिए कि और क्या नाम से उसे नवाजा जाए। विंग खड़े होके थोड़ी देर तो उसे ही देखने लगता है, फिर वह अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए कहता है, लैंजन, तुमने मुझे यहाँ बुलाया? तब लैंजन कहता है, मुझे तुमसे बात करनी थी। तब विंग कहता है, देखो, अगर तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो सच में मैंने कोई रूल नहीं तोड़ा, सच में नहीं तोड़ा। मैं गिन चुका हूँ आते वक्त, मैंने सच में कोई रूल नहीं तोड़ा, कसम से। तब लैंजन कहता है, मैंने इसलिए नहीं बुलाया तुम्हें। तब विंग कहता है, तो फिर वैन क्लैर ने कुछ किया? पर वो तो यहाँ नहीं रहते, वो तो पहाड़ी के पीछे रहते हैं ना, तो लैंड क्लैन का रूल उन पे तो अप्लाई नहीं होने चाहिए। पर अगर ऐसा है तो मैं वेंचिंग से बात कर लूँगा, मुझे किसी ने बताया नहीं था। तब लैंजन कहता है, शांत हो जाओ विंग, मैंने इस सब चीज़ के बारे में बात करने के लिए नहीं बुलाया तुम्हें। तब विंग कहता है, हाँ समझ गया, तो फिर किस लिए बुलाया है? तब लैंजन कहता है, विंग, मैं जानता हूँ कि मैं बोरिंग किस्म का इंसान हूँ, मुझे ज़्यादा बात करना भी नहीं आता, अच्छा खाना भी नहीं खाता, टेस्टलेस फूड खाता हूँ मैं, सादा फीका खाना जिसमें ना मसाले होते हैं ना नमक। मुझे ज़्यादा शोर पसंद नहीं, गाना पसंद नहीं, शराब भी पसंद नहीं, भड़कीले रंग पसंद नहीं। साफ सिंपल शब्दों में कहूँ तो मैं बोरिंग हूँ। मैं जानता हूँ मेरे साथ रहना आसान नहीं है, शायद नामुमकिन है, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो पूरी ज़िंदगी। मैं जानता हूँ कि तुम एक ऐसे शख्स हो विंग की जिससे किसी को भी प्यार हो जाएगा, किसी को भी, क्योंकि तुम हो ही ऐसे, सबको अपनी तरफ खींच लेते हो, ना चाहते हुए भी लोग तुम्हारी तरफ आने लगते हैं, तुमसे बातें करने लगते हैं, तुमसे अटैच हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। और दूसरी तरफ मैं हूँ, मुझे देखकर लोग दूर चले जाते हैं, मेरे बारे में सब कहते हैं कि मैं एक स्टोन की तरह हूँ, कोई फीलिंग्स नहीं है। सब या तो मुझसे डरते हैं या फिर मुझसे दूर भाग जाते हैं, ये कहते हुए कि मुझ में अक्कड़ है क्योंकि मैं अमीर घर में हूँ, इसलिए। पर एक तुम ही लोते शख्स हो शुरू से अब तक जिसने मेरे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा, ना ये सोचा कि मैं अकड़ू हूँ, ना ये सोचा कि मैं घमंडी हूँ। तुमने हमेशा मुझे समझने की कोशिश की। जब मेरा कोई दोस्त नहीं था तो सबने ये कहा कि मैं कोई दोस्त बनाना नहीं चाहता। तब तुमने कहा था कि ऐसा नहीं है कि वो दोस्त बनाना नहीं चाहता, ऐसा हो कि उसका कोई दोस्त बन नहीं रहा। सब जब मुझसे बात करने से डरते थे तब तुम ही थे जो हमेशा मुझे तंग करते थे। जब सबको मुझसे डर लगता था तो तुम मुझसे झगड़ते थे, मुझे गुस्सा दिलाते थे। मेरे अंदर इमोशंस लाए हो तुम भी, मेरे अंदर वो फीलिंग्स लाए हो जो कभी थी ही नहीं, जो शायद मेरी माँ के साथ ही चली गई थी। पर तुम्हारे आने के बाद मैं वापस से जीने लग गया, वापस से। बीन, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, खुद से भी ज़्यादा। मैं तुम्हारे बिना अपनी ज़िंदगी इमेजिन नहीं कर सकता। वो ज़िंदगी मुझे चाहिए ही नहीं जिस ज़िंदगी में विंग ना हो। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ अपनी हर एक सांस जीना चाहता हूँ विंग, पूरी ज़िंदगी से तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझ जैसे इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी बिता पाओगे? तब विंग कहता है, हाँ वंजुन, पहली बात की तुम्हारे प्रपोज़ल को कोई मना कर सकता है? तुम्हारे प्रपोज़ल को कोई भी मना नहीं कर सकता।
आखिर द ग्रेट हांगवंजुन प्रपोज कर रहे हो तो कौन मना करेगा। और वैसे भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मुझे मिले, तो इसलिए ये मौका मैं तो नहीं छोड़ने वाला, बिल्कुल नहीं। तो हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, ज़रूर तैयार हूँ। पर अब तुमने इस आफत को गले लगा लिया है ना, तो पूरी ज़िंदगी निभाना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है? पूरी ज़िंदगी निभाओगे ना लैंसन? मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना, जैसे मेरे मॉम डैड चले गए थे वैसे तो कभी नहीं जाओगे ना लैंसन? तब लैंसन कहता है, कुछ भी हो जाए मैं विंग को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा विंग के साथ रहूंगा, हमेशा। तब विंग लैंसन को हक करता है और कहता है, सच में लैंसन, तुमने मुझे दुनिया की हर खुशी दी है। जो चीज़ मैं सोच भी नहीं पाता वो चीज़ तुम कर देते हो। सच में मुझसे लकी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि मेरे पास हांगवंजुन है। सच में मैं बहुत बहुत खुशनसीब हूँ, बहुत ज़्यादा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ उसके लैंसन के अंकल जेवोजुन से कहते हैं, तुम लोग वैसे भी मेरी मर्ज़ी तो पूछ नहीं रहे हो ना सिचिन? हाँ वांग जी, तुम दोनों वैसे भी मुझसे मेरी मर्ज़ी कहाँ पूछने आए हो, अपनी मर्ज़ी बताने आए हो। तो जो ठीक लग रहा है वो करो, जैसा करना है करो। आखिर ये सेक्ट लीडर है और तुम यहाँ के राजकुमार हो, जो करना है वो करो, मैं हुई कौन। तब सिचिन कहते हैं, अंकल ऐसा मत कहिए, आप हमारा परिवार है। हम जानते हैं कि आप हमसे नाराज़ हैं, पर अब तो सब ठीक है ना, तो ये नाराज़गी छोड़ दीजिए अंकल, प्लीज़। आप सबसे बड़े हैं इस घर के, आप ही हैं जिन्होंने हमें बड़ा किया है, हमें इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। हम एक दूसरे का परिवार है। हम जानते हैं कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं, और आप भी जानते हैं कि वांग जी राजकुमार विंग से कितना प्यार करता है। मुझे पता है कि आप समझेंगे और शादी में आएंगे। आशा है कि आप आएंगे अंकल। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और यान्नी के हस्बैंड को दिखाया जाता है, जहाँ जैसे ही जिन क्लैन ये खबर पहुँचती है कि लैंड क्लैन में शादी हो रही है, तो पहले तो सबको लगा कि शायद सेक्ट लीडर शिचिन की शादी हो रही होगी, ज़रूर उन्हें कोई पसंद आ गया है। पर जब खबर आई कि नहीं, ये तो सेकंड प्रिंस हांगवंजुन की शादी हो रही है, तो सब सोच में थे कि आखिर शादी हो किससे रही है, हांगवंजुन को पसंद आ कौन गया। सबने सोचा कि ज़रूर वो कोई डिसेंट लड़की होगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होगी, शांत होगी, जो कि बिल्कुल उनकी तरह होगी। पर जब सबको पता चला कि वो शादी विंग से कर रहे हैं, तो सबके लिए शॉकिंग था, क्योंकि सबको पता था कि विंग राजकुमार लैन के स्वभाव से अपोजिट है, वो भी बहुत ज़्यादा। ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों में। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो हांगवंजुन ने राजकुमार वी को पसंद कर लिया? जिन क्लैन में सिर्फ और सिर्फ यानली और उसके हस्बैंड को छोड़ के बाकी कोई खुश नहीं था इस शादी से, पर यानली बहुत ज़्यादा खुश थी अपनी भाई की इस खुशी में कि आखिरकार उसे वो शख्स मिल गया जो उसको दुनिया की हर खुशी दे सकता है। तब यानली अपने हस्बैंड से कहती है, अब पता चला जियानचन क्यों विंग को युनमक नहीं लेके आया, क्योंकि वो ऑलरेडी लैंड क्लैन में था। मैं खुश हूँ बहुत ज़्यादा, हमें निकलना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें लैंड क्लैन के लिए अब भी निकलना चाहिए। मैं अपने भाई की शादी का हर एक फंक्शन अटेंड करना चाहती हूँ, एक भी फंक्शन छोड़ना नहीं चाहती। वो मेरी शादी में नहीं आ पाया, इतना सब कुछ हो गया, इतना, पर अब कुछ नहीं बिगड़ेगा, अब सब ठीक हो जाएगा, है ना। तब यानली के हस्बैंड कहते हैं, वैसे भी कुछ समय से जिन क्लैन में काफ़ी कुछ ठीक नहीं चल रहा। अचानक से पिताजी की मृत्यु और फिर इतना सब कुछ होने लग गया था। हम थोड़े दिन के लिए बाहर जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे भी यही लगता है, हमें लैंड क्लैन के लिए निकलना चाहिए। मैं सामान तैयार करवाता हूँ और हम निकलते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ
लैंड क्लैन काफ़ी अच्छे से सज रहा होता है, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े सेक्ट के लोग वहाँ रहने आने वाले होते हैं और रहने आ भी चुके होते हैं, तो उनकी तैयारी का बंदोबस्त करवाया जा रहा होता है। और विंग भी काफ़ी खुश होता है, काफ़ी ज़्यादा खुश। जब उसे पता चलता है कि उसकी चीज़ें वहाँ आई है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उससे मिलने जाता है। पहले तो वो मिलकर काफ़ी ज़्यादा अपनी बातें करते हैं, लाइक अपने बचपन की बातें करते हैं, और जब वो दूर हुए थे तो इस बीच क्या क्या कैसे कैसे हुआ वो सारी की सारी बातें करते हैं। और फिर जब यान्नी विंग से जेनचन के बारे में बात करती है तो विंग कहता है, शीजे वो जेनचन हाँ यहाँ आया था, पर हमारी बहस हो गई और वो गुस्से में चला गया। हमने उसे खत तो भेजा है, पर मुझे नहीं लगता कि वो हमारी शादी में आएगा। वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। तब यानली कहती है, विंग मुझे नहीं पता कि पूरी बात क्या है, पर जितना मुझे पता है मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। तुम्हें पता है जब तुम राजकुमार लैन के साथ वैन क्लैन को लेकर यहाँ से चले गए थे तो सबके सब सेक्ट तुम्हारे खिलाफ़ हो गए थे। जहाँ जेवुजुन लैंजन के लिए बोल रहे थे, लड़ रहे थे, वहाँ जेनचन भी तुम्हारे लिए बोल रहा था, तुम्हारे लिए लड़ रहा था। वो कोशिश कर रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि वो नया सेक्ट लीडर बना था, इसलिए वो बगावत भी नहीं कर सकता था, क्योंकि सब बड़े बड़े सेक्ट थे और यूनमक सेक्ट कितना छोटा है ये तुम भी जानते हो। इसलिए वो बगावत भी नहीं करना चाहता था और सेफली तुम्हें वापस भी लाना चाहता था, और इसमें समय लगने वाला था, ये जेनचन को पता था। इसलिए वो सब चीज़ कामली हैंडल करने की कोशिश कर रहा था। और जब सब वह कामली हैंडल करके तुम्हें लेने हीलिंग पहुंचा तो उसे पता चला कि तुम हीलिंग में नहीं हो। तब उसने मुझे संदेश पहुंचाया कि तुम हीलिंग में नहीं हो, और इस बात से मैं भी शॉक थी कि तुम हीलिंग में नहीं हो तो फिर कहाँ हो। पर जेनचन ने कहा कि मैं चिंता ना करूं, वो तुम्हारा पता लगा लेगा और तुम्हें सेफली यूनमक ले जाएगा, और जैसे वो तुम्हें यूनमक लेकर आएगा वो मुझे भी संदेश पहुंचा देगा। पर काफ़ी समय से जेनचन का संदेश नहीं आया तो मैं परेशान हो गई थी। बस सीधा ही लैंड क्लैन से इतनी बड़ी खुशखबरी आ गई। अब पता चला कि क्यों जेनचन तुम्हें लेकर यूनमक नहीं आया। तब इस बात को सुनकर विंग शॉक्ड हो जाता है और कहता है, जेनचन मुझे लेने हीलिंग आया था। तब याली कहती है, हाँ वो तुम्हें लेने हीलिंग आया था, तुम्हें इस बारे में जेनचन ने नहीं बताया। तब विंग कहता है, नहीं उसने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया, वो तो सिर्फ मुझसे यहाँ लड़कर, ये लड़का हमेशा क्यों गुस्सा करता रहता है, मुझसे लड़ने आया था या बताने। वो प्यार से मुझे बात बताता तो मैं समझता नहीं क्या, खामखा लड़के चला गया मुझसे और मैंने भी उस पर गुस्सा उतार दिया। शीजे हम दोनों में भयंकर लड़ाई हो गई है और मैं भी उससे नाराज़ था और वो अकड़ू। तब याली कहती है, तुम दोनों के दोनों बचपन से ऐसे ही हो, मिलते ही लड़ने लगते हो, एक दूसरे पे प्यार भी आता है ना तब भी लड़ने लगते हो। कुछ नहीं हो सकता तुम दोनों का, दोनों के दोनों बड़े हो गए हो फिर भी नहीं बदले। एक सेक्ट लीडर बन गया और एक देखो एक की शादी होने वाली फिर भी नहीं बदले। पर कुछ नहीं होता, वो यहाँ आएगा, ज़रूर आएगा। तुमसे नाराज़ है पर फिर भी वो यहाँ आएगा। तो अगर वो आए ना तो दोनों के दोनों मिलकर बात सॉल्व करना, लड़ना मत। तब विंग कहता है, समझ गया शीजे, पक्का इस बार नहीं लड़ूंगा, वादा करता हूँ। चलिए गाइस मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।